अयोध्या से जिस बाबरी विवाद का चैप्टर हुआ खत्म, अब बंगाल में उठी सियासी चिंगारी। ममता बनर्जी ने कर ली बाबरी की बुनियाद रखने की तैयारी। मुगल आक्रांताओं की राह पर टीएमसी अब सांप्रदायिक जख्मों को कुरेद कर चमकाएगी सियासत। जो अयोध्या में नहीं हो पाया वो अब बंगाल में होगा। ममता के विधायक ने लगाई नई सियासी आग। बिहार चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता को ललकार क्या लगाई, पूरी टीएमसी प्रतिकार पर उतर आई है। उधर बंगाल में एसआईआर के ऐलान के बाद ममता सरकार की बौखलाहट अब खुलकर देखने को मिल रही है। ममता सरकार के सामने सवाल है वोट बैंक का, वो वोट बैंक जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि टीएमसी घुसपैठियों को पैठ देकर उनका सियासी इस्तेमाल करती है और हर बार सत्ता पर काबिज हो जाती है। लेकिन इसी कथित अवैध वोट बैंक पर चोट पहुंचाने के लिए इस बार एसआईआर का टॉर्च लेकर चुनाव आयोग पहुंच चुका है, तो टीएमसी बौखलाई हुई नजर आ रही है। इस बौखलाहट का नतीजा ये है कि टीएमसी के एक विधायक ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने का ऐलान कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। टीएमसी विधायक ने बंगाल में बाबरी की बुनियाद रखने का सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि बाकायदा तारीख भी मुकर्रर कर दी है। विधायक हुमायूं ने जिस तारीख का ऐलान किया है वो वही 6 दिसंबर है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जगह भी मुकर्रर कर दी गई है। खास बात तो ये है कि जिस तारीख को बाबरी विध्वंस की बरसी मनाई जाती है वही तारीख को मस्जिद की नींव पड़ने की बात कही जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि 3 साल की अवधि में मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके शिलान्यास में देश के बड़े मुसलमान चेहरे शामिल होंगे। ये ऐलान तब किया गया है जब 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराने वाला है। होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक टीएमसी विधायक के इस ऐलान के बाद देश भर में नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी टीएमसी के इस कदम को सांप्रदायिक राजनीति बता रही है। आरोप तो ये भी है कि टीएमसी जानबूझकर अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वज फहराए जाने के पहले ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में लग गई है। सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि देश के किसी भी कोने में विदेशी आक्रांता के नाम पर एक ईंट नहीं रखने दिया जाएगा। भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी। और जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं घुसपैठियों के सब संरक्षक हैं और घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है कि एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रहने दिया जाएगा और उनको चुन चुन करके उनको खोज करके भारत के बाहर निकाला जाएगा। ये कल देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ऐलान भी कर दिया है और पूरा देश इसके लिए तैयार भी है। बाबर के नाम पर बंगाल में मस्जिद बनाए जाने के ऐलान के बाद न सिर्फ सियासी स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है बल्कि अयोध्या के साधु संतों ने भी इस कदम पर अपनी नाराजगी जताई है। देखिए, भारत में कहीं भी बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बनेगा, ये हम लोगों ने निश्चय कर लिया है। 6 दिसंबर को जो टीएमसी का विधायक ऐलान किया है कि वहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा, भूमि का नहीं हो पाएगा। आंदोलन होगा, या तो वो रहेगा या तो बाबरी मस्जिद रहेगी। हम अयोध्या के संत निश्चय कर चुके हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनेगा। हुमायूं बाबर की औकात नहीं है कि 6 दिसंबर को वहाँ पर वो कर पाएगा। और चैलेंज करता हूँ, ममता बनर्जी चैलेंज करता हूँ, हुमायूं को मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून भी नहीं है। हम लोगों ने निश्चय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनेगा। या तो संतों का गला कट जाएगा या तो वहाँ भूमि पूजन होगा। उसकी औकात नहीं, वो पागल हो गया है, दिवालियापन हो गया है, उसका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। ममता बनर्जी जो कार्ड खेल रही है वो कार्ड नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, हम वहाँ सरकार जाएंगे। बाबर के नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनेगा, या तो वो रहेगा या तो अयोध्या के संत रहेंगे। बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दे दिया गया है, तब भी ऐसे टीएमसी के विधायक को पागलपन का दौरा आ चुका है। उनको मालूम नहीं है ऐसे लोग कोर्ट और संविधान कानून को बहुत बड़ा दे रहे चुनौती। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास के लिए ऐलान कर रहे हैं वो नहीं रहेंगे।
और न बाबरी मस्जिद वहां रहेगा, क्योंकि ये सनातनियों को चोट पहुंचाने वाला बहुत बड़ा ऐलान है उनका। जो 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, उसको लेकर के सनातन विरोधियों को पच नहीं रहा है, पेट में जलन हो रहा है, दिक्कत आ रहा है। इसीलिए जिस तरह कोठारी बंधुओं ने बाबरी मस्जिद के ढांचा को गिराए थे, अब 6 दिसंबर को टीएमसी के विधायक ने ऐलान किया है शिलान्यास के लिए। यह दुखद है, सभी सनातनी वहां जाएंगे, सभी साधु संत जाएंगे और वहां पे जिस तरह उसने बयान दिया है कि 6 दिसंबर को शिलान्यास होगा, वहां शिलान्यास नहीं होने दें। अगर हो भी गया तो उसको जड़ से समाप्त कर देंगे। ये भारत की भूमि है, मेरे राम और कृष्ण की भूमि है। यहाँ कोई बाबर नहीं आया है, ना कोई औरंगजेब आया है। औरंगजेब का और बाबर का नामो निशान मिटना चाहिए। हम लोग होने नहीं देंगे शिलान्यास। और जो ममता बनर्जी जी जिहादी और कट्टरपंथियों को पालती है, घुसपैठियों को पालना चाहती है, अब ममता बनर्जी जी का चलने वाला नहीं है। ममता बनर्जी जी को बहुत जल्द इस्तीफा देना पड़ेगा और बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी जी को हटाएगी। देखिए, हुमायूं कबीर ने जो इस तरह का 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का घोषणा किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि भारत के अंदर किसी भी बाबर का कोई स्थान नहीं है। एक बाबर का विवाद था भारत के अंदर अयोध्या राम मंदिर पर, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा साबित हो गया कि यहाँ बाबर नाम का कोई भी चीज नहीं था। और उसके फैसला के उपरांत यहाँ पे भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ। हम सभी लोग इसमें भगवान रामलला का दर्शन करते हैं। आने वाले 25 नवंबर को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसके ऊपर ध्वजारोहण किया जाना है। ऐसे अवसर पर इस तरह का तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बयान आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब ममता बनर्जी के इशारों पर किया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी एक कठमुल्ला हो चुकी हैं और इनका इस तरह से इनके पार्टी का हुमायूं कबीर का बयान आना देश में अशांति फैलाने का कार्य करेगा। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, तत्काल प्रभाव से इन लोगों के ऊपर बैन लगाना चाहिए। टीएमसी और उसके विधायक की आस्था ऐसे समय पर अचानक जागी है जब प्रदेश में चुनाव की घंटियां बजने लगी हैं। बीजेपी का आरोप ये भी है कि टीएमसी का ये कदम उन रोहिंग्या मुसलमानों को वापस लाने के लिए है जो एसआईआर का नाम सुनते ही सरहद की तरफ भागने लगे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी या साधु संतों की तरफ से टीएमसी के इस कदम का विरोध किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी बाबरी नाम पर ऐतराज जताया है और इसके पीछे छिपे सियासी मकसद पर नाराजगी जताई है। जिन्होंने 700 साल हुकूमत देश पर की, तो 1-2 दिन तो नहीं की, 700 साल हुकूमत। आप उनके नाम हटाओ, आपके हटाने से और बढ़ाने से क्या होगा? 700 साल हुकूमत तो की उन्होंने। उनके राज के अंदर जीडीपी भी 27% थी, 27% थी। ये भी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था। वो यहीं पर आए, यहीं पर खत्म हो गए। आखिरी बादशाह ने अपना सर कलम करा लिया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं की। अपने बेटों का सर थाल में सजा करके सजा हुआ देखा, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं की। तो आप उनके वंशज कलकत्ता की गलियों के अंदर बर्तन साफ कर रहे हैं, और जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की वो आपकी सरकार में मौज ले रहे हैं। जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके रखे, जिन्हें राय बहादुर और सर के खिताब मिले, वो सारे तो आपकी सरकार के अंदर मजे ले रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है। ये भी बता दीजिए ना, ये भी बताइए इतिहास के अंदर एक किसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ दगा कर करके मरवाने का काम किया, और वो क्यों मंत्री बन के बैठा है आपकी सरकार के अंदर, उसके वंशज? बताओ ना। देश भर में सियासी मुरादें सांप्रदायिक शोरगुल से पूरी की जा रही हैं। कोई भी दल इस मामले में दूध का धुला नहीं है, लेकिन टीएमसी का ये कदम साफ बताता है कि बंगाल चुनाव से पहले धार्मिक आंच को तेज कर सियासी रोटियां सेकी जा सकती हैं। इसीलिए जिस तारीख को बाबरी की नींव डालने की बात कही जा रही है, उसी 6 दिसंबर को टीएमसी बाबरी विध्वंस के विरोध में कोलकाता में रैली भी निकालेगी। मेयो रोड पर बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास टीएमसी विशाल रैली की भी तैयारियां कर रही है। यानी कि एक हिसाब से बंगाल में चुनावी डंका बजने से पहले ही सियासी शोरगुल तेज है और आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ने वाली है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।